आ गए इनकम टैक्स वाले। जी हां, इस वक्त देश के हर छोटे बड़े काम धंधे वाले को यही डर सता रहा है। काले धन का खुलासा करने वाली स्कीम 30 सितंबर को खत्म हो रही है और उससे पहले आईटी विभाग कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहता है। इनकम टैक्स विभाग ने न सिर्फ ज्वेलर्स, बिल्डर्स और कारोबारियों पर अपना शिकंजा कसा है, बल्कि वो अपनी कॉलोनी में, आपकी कॉलोनी में चाट का ठेला लगाकर मोटी कमाई करने वाले तक से हिसाब किताब मांग रहे हैं। और ये किसी एक शहर की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश का किस्सा है। तो इनकम टैक्स विभाग की सख्ती से किसे डरना चाहिए और किसे नहीं, इस पर आज हम खास बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब और विदर्भ चैंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जयप्रकाश पारेख भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल है। इसके अलावा हम अपने दोनों मेहमानों से तो बातचीत करेंगे, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर्स भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी रिपोर्टर्स आपके सामने जो अपने अपने शहर से हमें ग्राउंड रिपोर्ट देंगे, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले यहां पर जाना चाहता हूं और अपने मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे, पारेख साहब आपसे, कि इस समय जिस तरह की हर तरफ बात हो रही है और सब कह रहे हैं कि इनकम टैक्स वाले आ गए, इनकम टैक्स वाले आ गए, हमारा कहना यह है कि बहुत सारे वो लोग जो अच्छी खासी कमाई करते हैं, सिर्फ ये कि इस तरीके से उनके धंधे दिखाई नहीं देते, भले ही वो एक छोटा ठेला लगाते हो या मैं कहूं एक छोटी सी दुकान लगाते हो या कारोबार करते हो, अगर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स वाला उनसे आके सवाल पूछ रहा है, तो फिर इतना हल्ला क्यों? पारेख साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी पारेख साहब, क्या आप मेरा सवाल सुन पाए? हेलो, आपका आवाज बहुत धीमा आ रहा है। पारेख साहब, मैं ये पूछ रहा था कि इस वक्त बहुत सारी जगह से हम ये सुन रहे हैं कि इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं या सर्च हो रही है, घबराया हुआ सा माहौल है कारोबारियों में, चाहे वो थोड़े दुकानदारों मझले स्तर के या फिर छोटे ठेले लगाने वाले लोग हों या कारोबारी और बिल्डर ही क्यों ना हो। तो मैं कह रहा हूं कि जहां जहां टैक्स का दायरा बनता है, कोई भी आपका धंधा हो, और अगर इनकम टैक्स विभाग आके आपसे पूछता है, तो फिर इसमें इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, आवाज नहीं आ रही जी। अगर जी लगता है पारेख साहब के पास आवाज नहीं जा रही ठीक तरीके से। शरद कोहली साहब, जो सवाल मैं पारेख साहब से पूछना चाह रहा था वो यही कि इस समय पूरे देश में सर्च का माहौल है, छापे पड़ रहे हैं और एक तरीके से सभी व्यापारियों में से थोड़ा सा डर और थोड़ी सी शिकायत भी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ रहा है, घबराहट है। तो क्या जो लोग दायरे में आ रहे हैं, जिनसे आज तक नहीं पूछा गया हो भले, लेकिन अगर आप पूछा जा रहा है, तो क्या गलत है? देखिए, डर तो विपिन वहां पर आता है जहां कुछ छुपाने के लिए हो। अगर हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो डरने का कोई कारण नहीं है। अब इनकम टैक्स वालों ने ये जो आईडीएस स्कीम के अंडर एक टारगेट सेट किया है, अनऑफिशियल एस्टिमेट कहते हैं कि 1 लाख करोड़ की डिक्लेरेशन जो है वो 30 सितंबर तक आ जानी चाहिए। तो वो अपने टारगेट से, ऐसा महसूस हो रहा है कि अपने टारगेट से काफी दूर है। तो सरकार में एक अपनी स्कीम को फेल होने का, अपनी स्कीम के फ्लॉप हो जाने की एक घबराहट है, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं वो जाएं। तो ये जो टीम्स जा रही हैं विपिन, जगह जगह, छोटे छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी, मिडिल शहरों में भी, वो क्या कर रही हैं, वो वहां जाके और उन व्यापारियों के यहां जिनके यहां सर्च करी जा रही है, उससे जो बाकी व्यापारी हैं, जिससे कि उनमें एक डर का माहौल बन जाए। देखिए, इसमें एक समझने वाली बात विपिन क्या है कि स्कीम में एक कंडीशन है कि अगर आपका जो काला धन है वो इनकम टैक्स रेड में पकड़ा जाता है तो आप इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम के अंडर नहीं आ सकते। तो अब हमें देखना क्या है कि 30 सितंबर से पहले जो रेड करी जा रही है, तो 30 सितंबर तक इंतजार, व्यापारियों के मन में या लोगों के मन में यह सवाल है कि वो 30 सितंबर तक इंतजार क्यों नहीं किया गया। 30 सितंबर से पहले ये माहौल बनाने की कोशिश केवल और केवल इसलिए करी जा रही है जिससे कि अगर एक जगह सर्च पड़ती है तो सारी मार्केट में यह हवा फैल जाती है, सारे शहर में हवा फैल जाती है। उससे डर के जो व्यापारी है, जिनके पास काला धन है, वो आगे आए और आगे आके इसमें डिक्लेरेशन करें। हर शहर में टारगेट दिए गए हैं विपिन, और जो प्रिंसिपल कमिश्नर है जगह जगह के, उनको ये टारगेट दे दिए गए हैं कि आपने ये टारगेट अपने शहर से पूरा करना है।
तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए एक मार्केट में इंग्लिश में शब्द हम कहते हैं फ्लटर, तो एक फ्लटर क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि बाकी व्यापारी डर के दे दे। परंतु अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, डर का माहौल बन गया। पारेख साहब, अब उम्मीद करता हूं आप मुझे सुन पा रहे होंगे। आता हूं आपके पास कोहली साहब। पारेख साहब जुड़ गए दोबारा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। पारेख साहब, क्योंकि आप चैंबर ऑफ कॉमर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बड़ा व्यापारी वर्ग आपके दायरे में आता है, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था, आप पहले सुन नहीं पाए कि क्यों इस वक्त जब ऐसे लोगों से पूछा जा रहा है जो वास्तव में इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन आज तक उनसे सवाल अगर नहीं पूछा गया और अब इनकम टैक्स विभाग उनके पास पहुंच रहा है, तो इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, बेसिक बात तो यह है विपिन भट्ट साहब, ऐसा लग रहा है कि अगर इनकम टैक्स का डर डालने के लिए छापे किए जा रहे हैं तो मेरी सरकार से विनती है कि वे इस तरह का कोई माहौल खड़ा न करे। 30 सितंबर की डेट के लिए सरकार के सभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शहर के सभी चुनिंदा कॉमर्स इंडस्ट्रीज और ट्रेड एसोसिएशन को भी रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग हमें मदद करें काले धन को बाहर लाने के लिए। और हमारा भी ये मानना है कि देश के विकास के लिए एक बहुत अच्छी संघी भी दिया हुआ है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया है उन सब लोगों के लिए जो अपना काला धन सुरक्षित करके जो उसको वाइट कर सकते हैं। पर हमें लग रहा है यहाँ कहीं ना कहीं चूक हो रही है। पहली बात तो सरकार की एक क्रेडिटेबिलिटी लेती है कि 30 सितंबर के पहले अगर इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है तो इसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी, सरकार ने ये कहा है कि जब कभी भी ऐसा किसी का भी काला धन जो डिक्लेयर करेगा उसकी गोपनीयता पूरी रखी जाएंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेंगी और उसके यहाँ कोई सर्च या रेड नहीं होगा। तो 2001 में जो स्कीम आई थी, पहली स्कीम जिसको काफी रिस्पांस मिला था, लेकिन उसमें भी एक अनुभव ये था कि अधिकांश जिन लोगों ने डिक्लेयर किया था उनके यहाँ सर्च और रेड हुई थी। तीसरी बात, ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं चूक रही थी। विज्ञापन किए गए, सब किए गए, उसके बाद अगर सरकार को ये लग रहा है कि उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो सरकार ने या तो 30 सितंबर तक राह देखने को ना, इसकी मियाद कुछ बढ़ाने को भी होना, पर डर का या खौफ का माहौल खड़ा करना ये उचित नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि शायद रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करना की यहाँ पर कोशिश है ताकि 30 सितंबर से पहले ज्यादा से ज्यादा डिक्लेरेशन आए। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं हम अहमदाबाद, गुजरात का जायजा लेंगे। मनीष देसाई हमारे साथ है। मनीष, गुजरात में इनकम टैक्स की कैसी सख्ती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए गुजरात में भी किसी तरह की शांति इस मामले को लेकर नहीं देखी जा रही है, क्योंकि इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम जो है उसको लेके इनकम टैक्स विभाग काफी एग्रेसिव हो चुका है। यहाँ भी अगर पिछले 4 दिनों की बात करें तो ऐसे इलाकों में आईटी के छापेमारी हुई है जैसे बड़ौदा, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद जैसे शहर तो है ही, साथ में गांधीधाम, झालोद जो टायर 2 के सिटी है गुजरात के हिसाब से देखा जाए, वहां के लोगों को भी नहीं बख्शा गया है, वहां भी छापेमारी हुई है। और कम इलाकों में, कम जगह पे नहीं हुई है। जहां भी आईटी की टीम गई है, 25 से 40 अधिकारियों की टीम गई है और वहां पे छापेमारी की है। खासकर उन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है जिनके वहां कैश की ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होती है, जैसे डॉक्टर्स है, खाने पीने की चीजें वाले हैं, मिठाई वाले हैं, कुछ फार्मा और टेक्सटाइल से जुड़े लोग भी हैं। इन सबके वहां भी छापेमारी हो रही है और जमकर हो रही है। किसी तरह से ये दबाव बनाने का एक तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आप किसी तरह से इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम में आपके पास अगर कोई काला धन है तो उसको जल्दी से डिस्क्लोज कीजिए, वरना गवर्नमेंट या इनकम टैक्स विभाग आपको छोड़ने वाला नहीं है। जी मनीष, शुक्रिया। तो ये था माहौल गुजरात में, और मनीष जो बता रहे थे सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए का जो काला धन है उसका डिक्लेरेशन आ चुका है। शरद कोहली साहब, तो जो बात यहाँ पारेख साहब भी उठा रहे थे, क्या वही माने आपने भी ऐसी बात की कि सरकार का, देखिए थोड़े दिन पहले भी मैंने आपसे बात की थी, वो तब हम बात कर रहे थे जब सिर्फ 1000 करोड़ रुपए आए थे डिक्लेरेशन में और ये सवाल उठने लगा था कि क्या ये स्कीम फ्लॉप हो जाएगी। तो क्या अब सरकार अंडर प्रेशर है कि स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए यही रास्ता बचता है कि थोड़ा प्रेशराइज किया जाए, थोड़ा डर दिखाया जाए, ताकि जो लोग अब तक छुपकर बैठे हैं या कंफ्यूजन में हैं वो बाहर निकले और अपने इसके पैसे को, काले धन को डिक्लेयर करें? देखिए विपिन, कुल 8 दिन बचे हैं। आज की डेट से हम देखें
तो 8 दिन में, हालांकि हमारे यहाँ कुछ लास्ट डेट की मेंटालिटी है, तो अगर हम उस मेंटालिटी को लें तो 8 दिन में सरकार उम्मीद कर रही है कि कुछ लोग जागेंगे। तो जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग सोच रहे हैं देखी जाएगी, उन लोगों को सरकार हिलाने की कोशिश कर रही है। देखिए विपिन, जो छोटे बिजनेसेस हैं, तो जो जैसे मशहूर खाने की दुकानें हैं, जलेबी की दुकान है, कोई मशहूर समोसे की दुकान है, कोई सैंडविच की दुकान है, कोई डोसे की दुकान है, तो इन लोगों की सारी कैश कलेक्शन होती है। और हमें यह मानना पड़ेगा कि कुछ एक इसमें दुकानें ऐसी है जहां पर अच्छी खासी दिन में कलेक्शन होती है। मान लीजिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक रोज की कलेक्शन है, तो महीने की 30 लाख हो गई, साल की 3 करोड़ 60 लाख हो गई। अगर उसका हम 30-40% प्रॉफिट भी लेते हैं तो करीब उसका 1 करोड़ रुपए विपिन प्रॉफिट में आ जाता है। तो मतलब उसका 45 लाख रुपए टैक्स, या 30 लाख नॉर्मल स्लैब में, 45 लाख आईडीएस स्लैब में देना बनता है। तो उन लोगों ने, वो छोटी छोटी दुकान वालों ने विपिन क्या किया है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज बना ली हैं, उन्होंने बड़े आलीशान मकान खरीद लिए हैं, चाहे उनकी दुकान कोने में दिखाई देती है। तो सरकार को इस बात का इल्म है, ये बात सरकार जानती है कि दुकान देखने में छोटी है, पर क्योंकि सारा का सारा कैश का काम है, तो उस कैश के काम के होने से कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। उसका रिकॉर्ड केवल ये है जो प्रॉपर्टी, जो एसेट्स, जो संपत्ति उस व्यक्ति ने इकट्ठी कर ली है, उस संपत्ति को सरकार कह रही है कि आप आके दिखाइए। तो ये कारण है कि छोटे मोहल्लों में, छोटी दुकानों में, नुक्कड़ की दुकानों में जो मशहूर दुकानें हैं, जिनका खाने का सामान, जिसका सामान बहुत मशहूर है, तो ये जो छोटी दुकानें हैं, खासतौर पे मुंबई में ऐसे आउटलेट्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रीट फूड तो बहुत बिकता है। एक बार मुंबई से हम ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं, मुंबई में किस तरह का माहौल है। निधि है हमारी संवाददाता मुंबई में। निधि बताएं, मुंबई में भी इनकम टैक्स के छापे और सर्च क्या बहुत तेजी से चल रहे हैं? जी, कहानी बिल्कुल सही है। बंबई के आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने सड़क किनारे दुकान लगाने वालों के यहाँ छापेमारियां शुरू कर दी हैं। इनमें है वड़ा पाव बेचने वाले, जलेबी बेचने वाले, डोसा समोसा बेचने वाले। आजकल उनकी दुकानों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स जाते हैं और वहाँ पे छापेमारियां करते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग जो ज्यादा पैसे कमाते हैं उनको बख्श दिया गया है। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की जिन्होंने कैमरे पे आके कुछ भी बोलने से मना कर दिया, मगर कई ज्वेलर्स हैं, कई प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं और कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वाले हैं जिन्होंने बताया कि उनको काफी डर लगा रहता है कि कभी भी कोई भी आईटी डिपार्टमेंट से आ सकता है और उनकी दुकान पे छापे मार सकता है। और लोगों ने ये भी बताया कि कई जगह पे तो ऐसा हुआ है कि आईटी डिपार्टमेंट का नाम लेके उनको ठग लिया गया है, उनसे पैसे ऐंठ लिए गए, उनको ये बताया गया कि हम आईटी डिपार्टमेंट हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। आगे चल के लोगों ने ये भी बताया कि कई लोगों ने डर के मारे अपना कारोबार बंद कर दिया। उनको ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के लिए अगर हम कारोबार नहीं करेंगे तो ही ठीक रहेगा। हमारे सूत्रों ने आईटी डिपार्टमेंट से हमें ये बताया कि बंबई को 33 डिपार्टमेंट 33 हिस्सों में बांट दिया गया है और उन हिस्सों को बांटने के बाद उनको एक स्पेशल लिस्ट दी गई है, जिस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जिन्होंने इनकम टैक्स चोरी किया है या जो लोगों के बारे में सर्वे होना है उनके ऊपर या फिर किसी तरीके की कोई भी पड़ताल करनी बाकी है। और इसी के साथ साथ अगर हम सिर्फ इस सितंबर के महीने की बात करें तो सितंबर के महीने में इतनी ढेर सारे सर्वेज हुए, इतनी ढेर सारी रेट्स हुई हैं जो पूरे इस एक साल 2016 में नहीं हुई थी। और पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 150 से ज्यादा आईटी रेट्स हुई हैं। पूरे एक्शन में, शुक्रिया निधि, पूरे एक्शन में आईटी डिपार्टमेंट हमने देखा है अहमदाबाद में। अब बात मुंबई की भी हो रही है और छोटे छोटे वेंडर्स को भी यहां पर बख्शा नहीं जा रहा है। सवाल बड़ा यही कि क्या जो लोग अब तक इनकम टैक्स के दायरे से बाहर थे, बनना बनता था, और उन पर अब जब इनकम टैक्स का कोई इंस्पेक्टर पहुंच रहा है तो खलबली मची हुई है। लेकिन किसे डरने की जरूरत नहीं है, अपने दोनों मेहमानों से जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आगे इनकम टैक्स वाले, जी हां, हम बात कर रहे हैं देश भर में इनकम टैक्स के सर्च और छापों की, जो कि इनकम डिक्लेरेशन स्कीम से पहले इस वक्त पढ़ रहे हैं और सभी कारोबारी व्यापारियों में हड़कंप सा मचा हुआ। हमारे दोनों अतिथि हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम चलेंगे दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह मौजूद है, कुछ कारोबारियों के साथ अपनी राय रखेंगे। रोहन, आपके पास आ रहा हूं, क्या कहना चाहते हैं दिल्ली के कारोबारी, क्या परेशान है इस छापेमारी से? देश भर में इनकम टैक्स को लेकर लगातार चल रहे सर्वेक्षण का एक केंद्र दिल्ली भी है और इसका एक बहुत बड़ा असर यहाँ ज्वेलरी मार्केट पे भी हो रहा है। और यही जानने के लिए कि माहौल किस तरह का है, हम पहुंचे हैं देश के सबसे बड़े होलसेल ज्वेलरी मार्केट्स में से एक कुचा महाजनी में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से माहौल बदला है, क्या यहाँ का कारोबार किस तरह से प्रभावित हुआ है? देखिए, पिछले 2.5 महीने से पूरे देश में जिस प्रकार इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं
उससे हमारे ज्वेलरी व्यापार में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। लोगों में पैनिक आ गई है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने व्यापार को कैसे करें। तो इससे सरकार के प्रति रोष है, ज्वेलरों में उनके प्रति गुस्सा है और उनका कोई बस नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। दिशाहीन है वो। सर, आप इस बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा स्टेप तो नहीं है सरकार की तरफ से। पर्टिकुलर एक सेगमेंट को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं, सब ईज चलता था। केवल काला धन केवल ज्वेलर के पास ही तो थोड़ी है। जी रोहन, थोड़ा समय कम है इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। पारेख साहब, ये एक ज्वेलर्स कम्युनिटी की आवाज थी और वो ये कह रहे हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सबके पास पहुंचे। देखिए, इस बात को समझना होगा कि ये डर की बात जो हो रही है, लेकिन अब जब टैक्स डिपार्टमेंट एक बड़े कारोबारियों को या बड़े लोगों को टैक्स दायरे में लाना चाहता है, जो अब तक बचे हुए थे टैक्स देने से, कमाते बहुत है, देते नहीं है, तो क्या गलत हो रहा है और क्यों इसमें बल्कि साथ देना चाहिए आगे आके सरकार का, लेकिन उसके बदले में शिकायत हो रही है? भट्ट साहब, बात यह है कि जैसा उन्होंने कहा वैसा पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात है, ये बहुत हद तक सही बात है। काला धन व्यापारियों के अलावा दूसरे लोगों के पास भी कैटेगरी वाइज रहता है। सरकारी ऑफिसर्स है, पॉलिटिशियंस है और बड़े बड़े उद्योगपति। आज सरकार का कहीं न कहीं अपना फोकस सरकार चेंज कर रही। विजय माल्या जैसे लोग जब करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लेके भाग जाते हैं और हाईकोर्ट खुद कहती है कि विजय माल्या ने अपना नाम किंगफिशर रखा है, तो वो छोटे व्यापारी जिन्होंने अपनी कुछ जमा पूंजी जमा करके रखी है, लेकिन ये अलग मामला है कि विजय माल्या लेकर भाग गए तो उन पे अलग से केस चल रहा है, वो पूरी जांच हो रही है, 10-10 टीमें लगी, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। केस चलना अलग बात है। जिस तरह से विजय माल्या भागे, विजय माल्या जिस तरह से भागे, ऐसा लगा था कि उनको पूरा ग्राउंड बना के दे दिया गया था भागने के लिए। देश की सभी सर्वोच्च संस्था है, एसआईबी, सीआईडी से लेके तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट विजय माल्या के भागने के बाद होश में आए। और अभी जो सरकारी अधिकारियों का रवैया रहता है, तो सरकार पहले तो ये यकीन दिलाए कि जो लोग डिस्क्लोज करेंगे, सरकार, आप सरकार की बात करें चलिए, क्योंकि ये सब कुछ जो चीज ड्राइव हो रही है वो हो रही है वित्त मंत्रालय की तरफ से। वित्त मंत्रालय ने सख्त एक्शन लेने की बात कही थी, तो एक बार वित्त मंत्रालय का क्या रुख है वो जान लेते। लक्ष्मण, दिल्ली से वित्त मंत्रालय से। कोहली साहब, आपके पास आता हूं। लक्ष्मण, वित्त मंत्रालय का इस पूरे मामले पे क्या रुख है? क्या ये सख्ती उनके आदेश पर ही हो रही है? हमारे साथियों ने अलग अलग शहरों के जो हालात बयां किए वो सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों के इनकम टैक्स अधिकारियों को वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं और उस आदेश पर पालन हो रहा है कि नहीं, इसका रोजाना अपडेट भी उनसे लिया जाता है कि कितनी जगह छापेमारी हुई, कितनी जगह सर्च एंड सर्वे हुए और इसमें कितनी सफलता मिली, और ये सफल हो भी रहे हैं। अगर अप्रैल से लेकर अब तक के आंकड़ों पर ध्यान दें तो जितनी जगह सर्च, सर्वे और छापेमारी की गई है उनकी संख्या पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है और इस दौरान करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की गई है। लेकिन सरकार का असली मकसद ये नहीं है। असली मकसद ये है कि ये छापेमारी करके, सर्च और सर्वे करके आप लोगों में खौफ का माहौल पैदा करें और ये बताएं कि उनके पास उनसे जुड़ी हुई हर जानकारी है। अगर वो इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम के तहत काले धन का खुलासा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स अधिकारियों के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने के पुख्ता सबूत भी हैं और शायद सरकार इसमें कामयाब भी हो रही है और सरकार को भरोसा है कि जब तक इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम रहेगी, चालू रहेगी, अंतिम हफ्ते तक ये कोशिश और की जाए। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि अगले 1 हफ्ते तक ये जो कार्रवाई है और ज्यादा तेज होती जाएगी। इनमें से कुछ लोगों से हमने बात की तो कई सारे गंभीर मामले भी सामने आए कि इनकम टैक्स अधिकारी आते हैं, सर्च सीजर करते हैं, छापेमारी करते हैं और जो रकम उनके पास से पकड़ में आती है तो उनसे कहा जाता है कि आप इस रकम का खुलासा इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम में कर ले, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं और फिर उस रकम को इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम के तहत खुलासा करवा दिया जाता है। इससे
इससे सरकार को फायदा ये होता है कि वो आगे चलकर ये बता पाएगी कि उनकी ये स्कीम काफी ज्यादा सफल हुई। लेकिन सच्चाई ये है, ये खुद ब खुद चलकर आने वाले लोगों की संख्या काफी कम है जो काले धन का खुलासा इस योजना के तहत। जी लक्ष्मण, तो ये कुछ अंदर की बात यहाँ लक्ष्मण ने बताया। मेरे पास समय बहुत कम है, कोहली साहब आपके पास आ रहा हूं समझ के लिए, एक ही मिनट होगा पूरा मेरे पास। सिर्फ मुझे इतना बताइए, क्योंकि पारेख साहब भी कह रहे थे कि देखिए हमें छोड़िए, आप बड़े लोगों को पकड़िए, नेता हैं, अधिकारी हैं, विजय माल्या हैं, लेकिन मुझे बताइए कि अब कुल मिला के किन लोगों को इन सब चीजों से डरना चाहिए और बाकी कौन है जो बेखौफ होकर रहे? देखिए, जिन लोगों ने विपिन अपना आयकर नियमित रूप से डिपॉजिट करते आए हैं, जो अपनी आयकर विवरणी नियमित रूप से फाइल करते आए हैं, काला धन का मतलब होता है कि आपके जो आय है उससे हटके जो आपके पास संपत्ति हो गई है वो इकट्ठी हो गई है। तो अगर आपकी आयकर विवरणी का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिखा गया है वो आपकी संपत्ति से मैच नहीं करता है तो जरूर आपको डरने की जरूरत है। अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा विपिन की जो डर बता रहे हैं उसमें डरने, कुछ लोग ये भी कह रहे थे, निधि अभी बॉम्बे से कह रही थी कि लोग अपना कारोबार बंद करके जा रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा अगर काला धन नहीं है तो इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास काला धन है तो आपको डर, कोई आके वो आपको डंडे तो सिर पे बरसाते नहीं है, आपसे ये आके पूछते हैं कि आप अपने खाते दिखाइए, आपके पास ये कैश है, बताइए ये आपके रिकॉर्ड पे है कि नहीं है। अगर आपके सब कुछ रिकॉर्ड पे है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि डरने की, तो डर तो ये बताता है कि कुछ ना कुछ काला धन है जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है। अगर आपका मन साफ है तो डरने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। वो आके पूछते हैं तो पूछते रहे आप। बिल्कुल फाइन लाइन ये हो गई कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं। थोड़े से सवाल जवाब होंगे, थोड़ी सी बातचीत होगी, लेकिन आप बेखौफ रहिए क्योंकि आपकी बुक्स पूरी क्लियर है। हाँ, अगर किसी तरह से आप बचते रहे, अब तक आपने कभी इनकम टैक्स अधिकारी से रूबरू नहीं हुए लेकिन आपका गल्ला मोटा है तो शायद आपसे सवाल पूछे जाए और आपको इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम में काला धन, अगर आपके पास जो ऐसा धन है जिसका टैक्स नहीं चुकाया गया है, उसको भरने के लिए कहा जाए। फिलहाल समय हो रहा है समाप्त, इसलिए इस बातचीत को यही खत्म करना होगा। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।